नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। JOIT ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए बनाया नया निदेशालय, यहां बनेगा कार्यालय। जो भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने शिमला में भर्ती निदेशालय की स्थापना का फैसला लिया। यह नवनिर्मित निदेशालय राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि IT और अन्य ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। बता दें कि बुधवार को राजपत्र में जारी अधिसूचना में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने स्पष्ट किया कि भर्ती निदेशालय कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के परिसर में इसका कार्यालय स्थित होगा। विभाग के प्रमुख स्टाफिंग पैटर्न, बजट, वित्तीय शक्तियों, भर्ती प्रक्रियाओं और मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत प्रावधान अलग से जारी किए जाएंगे। मनरेगा मजदूर BPL में होंगे शामिल। 100 दिन मनरेगा में मजदूरी करने वालों के लिए खुशखबरी। जी हां, हिमाचल के मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी है। 100 दिन मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भी अब BPL में शामिल होंगे। पंचायती राज विभाग ने BPL श्रेणी के लिए मापदंड तय कर दिए। उसे श्रेणी में मनरेगा मजदूरों को भी सशर्त शामिल कर दिया है। इस योजना के तहत प्रदेश की लाखों मनरेगा मजदूरों को लाभ मिलेगा। बता दें कि इस समय प्रदेश में 1,07,907 मजदूरों ने 100 दिन मनरेगा के तहत मजदूरी की है। इसमें बिलासपुर में 2965, चंबा में 28,502, हमीरपुर में 2851, कांगड़ा में 8678, किन्नौर में 1147, कुल्लू में 11,169, लाहौल और स्पीति में 76, मंडी में 30,284, शिमला में 9,933, सिरमौर में 6605, सोलन में 2350 और ऊना में 3347 मनरेगा मजदूरों ने 100 दिन मजदूरी करके काम किया है। शिमला में महंगा हुआ पीने का पानी, अब 10% ज्यादा देना पड़ेगा बिल, सुकू सरकार से मिली मंजूरी। जी राजधानी शिमला में अब पानी महंगा होगा। शिमला के 35,000 भवन मालिकों को जल्द पानी के बिल नई दर को लागू कर शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड देगा। राज्य सरकार से इसे पानी की दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके मुताबिक पानी की दर में 10% बढ़ोतरी होनी है। पिछले साल की गई बढ़ोतरी लागू हुई है और अब इस साल की तैयारी होगी। इस बार के बिलों में बढ़ी हुई राशि शामिल करते हुए लोगों को बिल जारी किए जाने हैं। हिमाचल सरकार 10 साल के लिए फिर लेने जा रही है कर्ज, इस बार 900 करोड़ का लोन लेने की तैयारी। हिमाचल सरकार नए वित्त वर्ष शुरू होने के पहले ही सप्ताह में 900 करोड़ का ऋण लेने जा रही है। 10 साल की अवधि के लिए यह ऋण लिया जाएगा। बता दें कि 4 अप्रैल 2035 तक हिमाचल को ऋण की अदायगी करनी होगी। वित्त विभाग की ओर से ऋण लेने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 4 अप्रैल को हिमाचल को ऋण की राशि प्राप्त हो जाएगी। ऋण लेने के पीछे तर्क दिया गया है कि विकासात्मक कार्यों पर इसे खर्च किया जाएगा। राज्य के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन के भुगतान के बाद कोषागार के बैलेंस के लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करनी पड़ रही है। आंदोलनरत वोकेशनल टीचर्स को नोटिस जारी, 2 दिन में करना होगा ज्वाइन, नहीं तो जाएगी नौकरी। जी हां, कंपनियों को बाहर करने की मांग को लेकर आंदोलनरत वोकेशनल शिक्षकों को कंपनियों की ओर से नोटिस जारी हुआ है। नोटिस के माध्यम से इन शिक्षकों को 2 दिनों में स्कूलों में ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दिया गया। इसके तहत शिक्षकों ने अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। जारी किए नोटिस में शिक्षकों को यह हिदायत दी गई कि जो शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी जगह कंपनियां नई भर्ती करेंगी। यहां बता दें कि विभाग और कंपनियों के बीच में नए शैक्षणिक सत्र के लिए MOU साइन हो चुका है। इस बीच बुधवार को वोकेशनल शिक्षकों का धरना शिमला के चौड़ा मैदान में जारी रहा। शिक्षकों का कहना है कि जब तक कंपनियों को बाहर नहीं किया जाएगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बुधवार को वोकेशनल शिक्षकों के प्रतिनिधि PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनार्था व कुलदीप राठौर से मिले और उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा। इस पर PWD मंत्री सहित विधायकों ने शिक्षकों की बात सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। भोरंज में 3 अप्रैल को प्रस्तावित ड्राइविंग टेस्ट और वाहन की पासिंग स्थगित, नई तिथि जल्द होगी घोषित। SDM कार्यालय भोरंज के अंतर्गत 3 अप्रैल को प्रस्तावित ड्राइविंग टेस्ट और वाहनों की पासिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SDM शशिपाल शर्मा ने बताया कि कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट और वाहन पासिंग के लिए नई तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी, ताकि आवेदकों को असुविधा न हो। प्रशासन जल्द ही इनकी नई तारीख तय कर आवेदनकर्ताओं को सूचित करेगा। SDM ने संबंधित लोगों से अपील की है कि आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और अनावश्यक भ्रम की स्थिति से बचें।
बिजली महापंचायत में कर्मचारी और पेंशनरों ने सरकार व बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ बोला हल्ला। जब बिलासपुर में बिजली महापंचायत में विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनर सरकार और बोर्ड प्रबंधन पर जमकर गरजे। महापंचायत में बोर्ड के कर्मचारियों पेंशनरों के मुद्दों सहित विमल नेगी की मौत का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। महापंचायत के बाद विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनर मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। वह कर्मचारियों और पेंशनरों से कन्या पाठशाला बिलासपुर से लेकर डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला। मैं इस दौरान सरकार और बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विमल नेगी अमर रहे के नारे भी लगाए गए। अंत में डीसी को ज्ञापन भी दिया गया। बजट सत्र 2025 में वक्फ बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष ने बताया विभाजनकारी कदम। जी हां, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज बुधवार को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। मैं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया। इसका उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने सांसदों को सदन में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है। मैं सत्तारूढ़ भाजपा नीति, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडिया में द्विदलीय आम सहमति बनने के कोई संकेत नहीं मिलने के कारण परिणाम सदन में बहुमत के आधार पर तय हो सकते हैं। इस विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा होगी। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हिमाचल में बीपीएल परिवारों की चयन प्रक्रिया शुरू, इच्छुक परिवार यहां कर आवेदन। जय हिमाचल में कई दशकों बाद बीपीएल परिवारों का नए सिरे से चयन किया जा रहा है। मैं इसके लिए प्रदेश भर में 1 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में बीपीएल सूची में इच्छुक परिवार जरूरी घोषणा पत्र के साथ संबंधित ग्राम पंचायत में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार ने तारीख निर्धारित कर दी है। मैं जरूरतमंद परिवार 30 अप्रैल तक बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए संबंधित पंचायतों में आवेदन जमा कर सकते हैं। यही नहीं, पहले से बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को भी फिर से सूची में शामिल के लिए आवेदन करना होगा। ये इसलिए ताकि बीपीएल सूची में पात्र परिवारों का ही चयन हो सके और अपात्र परिवार सरकार की ओर से तय मापदंडों में खरा न उतरने पर सूची से बाहर हो जाएंगे। क्या कृष्ण भगवान से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान भड़के अनुराग ठाकुर, विपक्ष का हंगामा। जब सोमवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, मैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया, जिस पर पूरे दिन चर्चा हुई। मैं कांग्रेस की ओर से इस संशोधन पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधे। मैं सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर में वक्फ बिल का समर्थन हो रहा है और इसमें चर्च भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है क्योंकि यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वक्फ के खौफ से देश को आज़ादी चाहिए। यह ऐसा कानून है जहां खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। इस कानून में वक्फ ने जिस जमीन को अपना बताया वो उसकी हो गई। ऐसे मामलों में वक्फ को नहीं बल्कि पीड़ित को साबित करना पड़ता है कि जमीन उनकी है। मनाली के आलू ग्राउंड में हेलीपोर्ट निर्माण का रास्ता हुआ साफ। वन अधिनियम के तहत स्टेज 1 की मिली अनुमति। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली के पास आलू ग्राउंड में हेलीपोर्ट का निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मैं इसके लिए वन अधिनियम के तहत स्टेज 1 की अनुमति मिल चुकी है। अब पर्यटन विभाग को 22 लाख रुपये जमा करने होंगे। उसके बाद निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। वन विभाग की अनुमति के बाद इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जा रही है। ऐसे में इस हेलीपोर्ट के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे हाई प्रोफाइल पर्यटक अब सीधे मनाली पहुंच सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट ने पशुपालन निदेशक के सेवा विस्तार को किया रद्द, नए सिरे से DPC करवाने के आदेश। जय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अधिकारी को दिए गए सेवा विस्तार को लेकर बड़ा फैसला दिया। प्रदेश हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार शर्मा को लेकर सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों को गलत ठहराते हुए सेवा विस्तार को रद्द कर दिया है। प्रदेश सरकार से इसी साल 2 जनवरी को पशुपालन विभाग के निदेशक को सेवा विस्तार दिए जाने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिनियम के मुताबिक पशुपालन विभाग के निदेशक को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। ऐसे में प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से जारी सेवा विस्तार की अधिसूचना को खारिज कर दिया है। सीएम सुक्खू बोले लाहौल स्पीति में 2 विधानसभा क्षेत्रों में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक और लाहौल स्पीति में 2 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। मैं इन 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों से 49 संस्थान बनकर तैयार हो गए। वे प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। वर्तमान में 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों डायलिसिस में सेवाएं प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने शेष
49 अस्पतालों में 45 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस सुविधा आरंभ करने का निर्णय लिया। इस वर्ष 11 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाएंगे। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन इस दिन से 29 मई को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए 29 मई को प्रवेश परीक्षा लेगा। इसके लिए अभ्यर्थी 4 से 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैं सामान्य वर्ग के आवेदनकर्ताओं को 900 रुपये, SC ST OBC PHH और EWS को 600 रुपये आवेदन फीस भरनी होगी। मैं अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन से शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा बोर्ड किसी अन्य माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक विलंब शुल्क 500 रुपये के साथ आवेदन करना होगा। 46 ग्राम चिट्टा 8,000 नकदी के साथ जालंधर का सप्लायर गिरफ्तार, होटल की पार्किंग से दबोचा। सोलन पुलिस ने चिट्टे की खेप के साथ पंजाब के जालंधर के सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। में आरोपी से पुलिस ने 46 ग्राम चिट्टा और 8,000 रुपये की नकदी बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। में इसमें शामिल गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस चिट्टे को सोलन समेत आसपास के शिक्षण संस्थानों में सप्लाई करने वाला था। पुलिस की विशेष टीम शहर में गश्त कर रही थी। सूचना मिली कि बड़ोल में एक होटल की पार्किंग में ब्राउन रंग की गाड़ी खड़ी है। मैं इसमें रवि कुमार नामक युवक बैठा है जो चिट्टे के धंधे में संलिप्त है। सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए पार्किंग में दबिश देकर गाड़ी में बैठे युवक रवि कुमार पुत्र बलजीत राम निवासी गांव सेल कियाना डाकघर दयारपुर तहसील फिल्लोर जालंधर पंजाब से 46 ग्राम चिट्टा और 8,000 रुपये की नकदी बरामद की। एनआईटी में ड्रोन की निर्णय क्षमता बढ़ाने पर होगा शोध। ANRF से मिला 50 लाख की लागत का प्रोजेक्ट। एनआईटी हमीरपुर में अब ड्रोन को AI के जेन बेस्ड मॉडल यानी कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क से निर्णय लेने में अधिक दक्ष बनाया जाएगा। मैं एनआईटी हमीरपुर के सहायक प्राध्यापक को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट के तहत लगभग 50 लाख की लागत का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। यह पहली दफा होगा कि ड्रोन को अधिक निर्णय कुशल बनाने के लिए AI के जेन बेस्ड मॉडल का प्रयोग होगा। मैं इससे खास तौर पर निर्माण के क्षेत्र में 3D मैपिंग में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। मैं एनआईटी हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रोबिन सिंह भदौरिया इस पर शोध को करेंगे। विद्यार्थियों को राहत, पिछले साल के दामों पर ही मिलेंगी हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की किताबें। यहां जानिए पूरी रेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 बोर्ड की किताबों के दामों में बढ़ोतरी न करके विद्यार्थियों को राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रकाशित की गई पुस्तकों के इस बार दाम पिछले शैक्षणिक सत्र के मुताबिक ही है, जबकि कुछ विषयों में अगर दाम बढ़े भी हैं तो वह भी 1 रुपये से लेकर 5-7 रुपये तक है। शिक्षा बोर्ड ने इस बार महंगाई के दौर में भी विद्यार्थियों और अभिभावकों का पूरा ख्याल रखा है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के स्कूलों और विक्रय केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान पढ़ाई जाने वाले किताबों को पहुंचा दिया है। नशा मुक्ति केंद्रों में हेल्पलाइन नंबर करेगा मरीजों की समस्या का समाधान। जाने क्या है पूरा प्लान। हिमाचल प्रदेश नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र संचालक समिति जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। मैं इससे नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती मरीजों को सहायता मिलेगी और उनकी शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से केंद्रों की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। मैं सुंदरनगर के कांगू में हिमाचल प्रदेश नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र संचालकों की बैठक हुई। इसमें राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया और नशा उन्मूलन के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश भर के संचालकों ने भाग लिया और नशा मुक्ति केंद्रों को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति जताई। वह सभी ने नशा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को साकार करने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। राज्य कार्यकारिणी समिति के महासचिव विशाल शर्मा ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में कार्यरत स्टाफ को आधुनिक उपचार विधियों से प्रशिक्षित किया जाएगा। मैं इसके साथ ही नशा उन्मूलन और पुनर्वास की सकारात्मक छवि बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। अनियमितताओं पर निगरानी रखने और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के लिए अनुशासन समिति गठित की गई है। वह संचालकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और सरकारी अनुदान योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सहायता दी जाएगी। मैं इसके अलावा नशा मुक्ति से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन कर नीतिगत सुधार किए जाएंगे।
MIS में सेब खरीद बढ़ेगी, निजी हाथों में जाएंगे सीए स्टोर, HPMC BOD बैठक में फैसला। जब मंडी मध्यस्थता योजना में HPMC सेब खरीद बढ़ाएगा। मैं अमेजन पर HPMC के एप्पल जूस कंसेंट्रेट और एप्पल सीडर विनेगर को 4.5 रेटिंग के साथ प्रीमियम प्रोडक्ट में शामिल किया गया। मैं सेब खरीद बढ़ने से प्रदेश के बागवानों को लाभ होगा। मैं HPMC के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मैं इसके अलावा निगम के 13 सीए स्टोर और ग्रेडिंग हाउस निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया। मैं इनके संचालन का किराया भी निजी संचालक ही तय करेंगे। मैं HPMC के नो एडिट शुगर एप्पल जूस को लेकर देश भर में खूब पसंद किया जा रहा है। मैं देश की फ्रूट जूस मार्केट में पहुंच बढ़ाने के लिए HPMC विशेष रणनीति के तहत प्रयास करेगा। वह बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सेब खरीद बढ़ाई जाएगी। वह बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि HPMC 250 ml, 500 ml और 1 लीटर की पैकिंग में जूस उपलब्ध करवा रहा है। वह दक्षिण भारत के चेन्नई में डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाया गया है। कांगड़ा की पौंग झील पर 3 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की तैयारी, 374 करोड़ खर्च होने का अनुमान। जिला कांगड़ा की पौंग झील में प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाने की योजना है। वह केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष यानी कि CRIF के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत पौंग झील पर 3 किलोमीटर का पुल बनाने का प्रस्ताव है। वह पुल की चौड़ाई करीब 10 मीटर होगी। वह लोक निर्माण विभाग मंडल देहरा ने सर्वेक्षण पूरा कर DPR तैयार कर ली है। वह DPR के आधार पर इस पुल को बनाने में करीब 374 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है। मैं DPR को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुल का निर्माण देहरा के मलोट गांव यानी कि बोंगता पंचायत से घियोरी पंचायत के साथ लगते मुचकुंड महादेव मंदिर तक किया जाएगा। मैं पुल के बनने से सबसे ज़्यादा फायदा जसवा परागपुर देहरा और जवाली हल्के की जनता को होगा। मैं अभी तक डाटा सेवा क्षेत्र की जनता को हरिपुर, गुलेर, नगोटा, सूर्या और ज्वाली आदि इलाकों में जाने के लिए 50 से 70 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं पुल के निर्माण से क्षेत्र की करीब 50,000 की आबादी को 25 से 30 किलोमीटर कम सफर करना पड़ेगा। मैं लोगों को देहरा शहर से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ दुष्कर्म मामला, कसौली कोर्ट के आदेशों को चुनौती। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ रद्द हो चुके दुष्कर्म के मामले में शिकायतकर्ता महिला ने कसौली कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन में याचिका दायर कर दी है। सूत्रों की माने तो इस बार केवल बडोली के खिलाफ ही याचिका दायर की गई है। इसमें सिंगर रॉकी मित्तल का नाम नहीं है। मंगलवार दोपहर बाद शिकायतकर्ता के वकील सोलन न्यायालय में पहुंचे और याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि कसौली कोर्ट में उनके केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर दोबारा से विचार किया जाए। हालांकि सोलन कोर्ट में अभी भी यह तय नहीं हुआ है कि याचिका पर सुनवाई कब होगी। दरअसल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर को कसौली कोर्ट में एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। बम्बर ठाकुर पर हमला, सोनीपत से पकड़ा तीसरा शूटर। जी हां, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर गोलीकांड के तीसरे शूटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा गठित SIT ने आरोपी को सोनीपत के खरकोदा से पकड़ा है, जहां वह छुपा हुआ था। आरोपी की पहचान बॉबी निवासी दुबलधन हरियाणा के रूप में हुई है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने की। अभी तक इस मामले को लेकर 3 शूटरों सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अभी तक गोलीकांड का चौथा शूटर पुलिस की पकड़ में नहीं आया, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। चिट्टा तस्करों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर, निशानदेही के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयार की सूची। जब बिलासपुर में चिट्टा तस्करों की संपत्ति की निशानदेही होगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिला के 3 दर्जन ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जो कि चिट्टा तस्करी में लगातार संलिप्त पाए गए। इस सूची को पुलिस प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन को भेजा गया। जिला प्रशासन को पुलिस प्रशासन की ओर से लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आगामी कार्रवाई के लिए लिखा गया। अब जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए आगामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चिट्टा तस्करों की संपत्ति में अगर कहीं पर अतिक्रमण पाया जाता है तो इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बिलासपुर पुलिस की ओर से चिट्टा माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की माने तो जिला प्रशासन की ओर से यह देखा जाएगा कि चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोगों द्वारा अतिक्रमण तो नहीं किया गया है। वहीं बाकायदा इसके लिए निशानदेही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियमानुसार संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा ताकि समय रहते यह व्यक्ति अपना अतिक्रमण हटा ले। यदि फिर भी यह व्यक्ति अपना अतिक्रमण नहीं हटाता तो प्रशासन की ओर से इस अतिक्रमण को गिराया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री की ओर से वर्चुअल माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है। पुलिस प्रशासन भी नशा माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब नशा माफिया पर शिकंजा कसने को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हिमाचल की संपत्ति लीज पर देगी एचपीएमसी। जी हां, एचपीएमसी ने अपनी 5 स्थानों पर मौजूद संपत्ति को लीज पर देने का निर्णय लिया है। वह निगम मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पतली कुहल और राजगढ़ की संपत्ति को पीपीपी मॉडल पर विकसित करेगा। मैं एचपीएमसी के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 217वीं बैठक आयोजित हुई। वह बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड ने नवनियुक्त निदेशकों का स्वागत करते हुए उन्हें एचपीएमसी की गतिविधियों और भविष्य के विजन से अवगत करवाया। प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोक्ठा ने अवगत करवाया कि एचपीएमसी की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 5 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। प्रदेश में दूध उत्पादन नए रिकॉर्ड की ओर। जब प्रदेश में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध दूध की मात्रा के आंकड़े ने 2024-25 में नए रिकॉर्ड की ओर कदम बढ़ा दिए। में आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दूध के उत्पादन का ग्राफ पहली बार 17.5 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध दूध का ग्राफ भी 698 ग्राम तक पहुंच गया। 2024-25 में बीते साल के मुकाबले दूध उत्पादन में थोड़ा इजाफा दर्ज होने का अनुमान है। प्रदेश में दूध उत्पादन के आंकड़े बताते हैं कि 2011-12 के बाद से हर साल दूध उत्पादन के आंकड़े में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में दूध के पैदावार के क्षेत्र में जिला मंडी और जिला कांगड़ा का योगदान सबसे अधिक है। जिला मंडी और जिला कांगड़ा के पशुपालक के पिछले कई वर्षों से लगातार 200 लाख टन से अधिक दूध की पैदावार कर रहे हैं। 2011-12 में प्रदेश में 11.20 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था और यह आंकड़ा 2014-15 में 11.72 लाख टन तक पहुंच गया है। राज्य के 49 हॉस्पिटल में शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। राज्य में इस वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार 49 अस्पतालों में 45 करोड़ की लागत से डायलिसिस सुविधा आरंभ करने जा रही है। जबकि 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में यह सुविधा पहले से ही प्रदान की जा रही है। सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक और जिला लाहौल स्पीति में 2 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है। कुल 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों से 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनकर तैयार हो गए, जिसमें 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वर्ष 11 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाएंगे। जायका के सहयोग से प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में विश्व स्तरीय उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए 1700 करोड़ से अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं। प्रदेश में 3 और 8 अप्रैल को 5 जिलों में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना। राज्य में गुरुवार और आगामी मंगलवार को 5 जिलों लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा व कांगड़ा में 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। शेष स्थानों पर इस सप्ताह मौसम आमतौर पर शुष्क व साफ बना रहेगा। 8 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जबकि इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक इजाफा होने का अनुमान। 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का मौका। सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के 100 पदों के लिए होंगे कैंपस इंटरव्यू। सोलन जिला के अर्की स्थित उप रोजगार कार्यालय में 5 अप्रैल को मैसर्च SIS लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि उक्त पदों के शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और विशिष्ट शारीरिक मापदंड ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, भार 52 से 92 किलोग्राम और आयु 19 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। जगदीश कुमार ने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक विभागीय पोर्टल EEMIS से प्राप्त कर सकते हैं। सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदक विभाग के पोर्टल पर कैंडिडेट लॉगिन टैब के माध्यम से पंजीकृत करने के उपरांत अपने रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर अधिसूचित रिक्तों के लिए अपने शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। जगदीश कुमार ने कहा कि आवेदन करने से पूर्व आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधित सभी अनिवार्य प्रमाण पत्र व दस्तावेज सहित उप रोजगार कार्यालय अर्की जिला सोलन में 5 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने वाले आवेदक को कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
46 ग्राम चिट्टा 8000 नकदी के साथ जालंधर का सप्लायर गिरफ्तार, होटल की पार्किंग से दबोचा। सोलन पुलिस ने चिट्टे की खेप के साथ पंजाब के जालंधर के सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। में आरोपी से पुलिस ने 46 ग्राम चिट्टा और 8000 रुपए की नकदी बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। में इसमें शामिल गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस चिट्टे को सोलन समेत आसपास के शिक्षण संस्थानों में सप्लाई करने वाला था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब पहुंच रहा चिट्टा, बिचौलिए पहुंचा रहे हिमाचल। जब पाकिस्तान देश की युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में धकेलने के लिए सीमा पार से चिट्टे की तस्करी करवा रहा है, मैं सीमा पार से चिट्टा ड्रोन के जरिए पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचाया जाता है और इसके बाद बिचौलिए इसकी तस्करी करके हिमाचल के विभिन्न जिलों में पहुंचा रहे हैं। मैं इसका खुलासा जुब्बल पुलिस की पूछताछ में अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर कपिल राजटा गिरोह के सप्लायर पंजाब के सिंधुआ गाँव के रहने वाले बूटा सिंह ने किया है। मैं बूटा सिंह को पुलिस ने पाकिस्तान सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर इसके गांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ में बूटा सिंह ने खुलासा किया है कि पंजाब में चिट्टा तस्करी में एक बड़ा गिरोह का काम कर रहा है, जो सीमा पार से पहुंचाने वाले चिट्टे को देश भर में तस्करी को अंजाम दे रहा है। अब पुलिस इस बड़े गिरोह की छानबीन में जुट गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि बूटा सिंह के खिलाफ पंजाब में भी चिट्टा तस्करी के 2 मामले दर्ज हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।